हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आज यूट्यूब चैनल RDX कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार को पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोग हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन के जो है प्रकार को पढ़े थे। और आज हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार ये है। पहला प्रकार है जिसका नाम क्या है? एल्कीन। क्या नाम है सर? एल्कीन नाम है। और एल्कीन क्या होता है पहले हम लोग इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंतिम दो कार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंतिम दो कार्बन परमाणु द्विबंधन द्वारा वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंतिम दो कार्बन परमाणु द्विबंधन द्वारा तथा शेष कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है उसे एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन किसको कहेंगे सर? वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंतिम दो कार्बन परमाणु द्विबंधन द्वारा और शेष कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एल्कीन कहा जाता है। जैसे देखिए अब लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। इसका उदाहरण, एल्कीन का उदाहरण ऐसे जान लेते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है सर, एल्कीन का सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है सर? ये होता है CnH2n होता है। जहां हम लोग इसके क्या है यम के जगह पे संख्या हम लोग रखेंगे तो इसका क्या है सदस्य निकल के आएगा। चलिए इसका देख लेते हैं सदस्य क्या क्या होता है। एल्कीन का सदस्य क्या होगा? तो देखिए ये होगा कार्बन 2, ये हो जाएगा हाइड्रोजन 4, कार्बन रहेगा 3 तो हाइड्रोजन होगा 6, कार्बन रहेगा 4 तो हाइड्रोजन रहेगा 8, कार्बन रहेगा 5 तो हाइड्रोजन रहेगा 10, कार्बन रहेगा 6 तो हाइड्रोजन रहेगा 12। अभी कहाँ से आ गया सर? कहाँ से आ गया? आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जो है एल्कीन का जो फार्मूला होता है ना सर, वो होता है CnH2n। अब जहाँ पे देखिए एक कार्बन है यानी n लिखा हुआ है वहां पे हम लोग को संख्या रखना है। पहले जो है एल्कीन का जो पहला सदस्य होता है सर एक नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2। तब कार्बन हो गया, कार्बन n के जगह पे रख दिए 2। हाइड्रोजन है तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 4। अगर हम लोग कार्बन n के संख्या पे 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो 3। यहाँ पे देखिए कार्बन का 3 रखे तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे कितना? तो 3 गुना 2 तो 3 गुना 6 हो गया। तो ये आ गया। अगर हम लोग कार्बन रखेंगे 4
तो कार्बन होगा 4, तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो 4 दूनी 8। अगर रखेंगे कार्बन 5 तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा Sc2 Sc5 इसी प्रकार से हम लोग जो है बहुत सारे जो है हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन के निकाल सकते हैं, एल्कीन का सदस्य को निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका जो है सर ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये समझ में देखिए, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि वैसे हाइड्रोकार्बन, तो सर देखिए ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन, और जिसमें खाली केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा वे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसका ये भी तो क्या है, सब किसका सदस्य है, तो कहेंगे एल्कीन का प्रथम सदस्य है, दूसरा सदस्य, इसका तीसरा सदस्य, इसका चौथा सदस्य, ये पांचवा सदस्य। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसके अंतिम में सर एल्कीन लिखा हुआ, एल्कीन, इसका मतलब है एल्कीन। अंतिम में क्या लगा हुआ है सर, तो इन लगा हुआ है। तो एकरा में देखिए कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, 2 कार्बन के नाम होता है इथ, 2 कार्बन का नाम क्या होता है इथ, और अंतिम में लगाना है क्या इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। इंग्लिश में अगर इसको अगर लिखा रहेगा तो सर ऐसे लिखा ETHENE, इथीन हो गया। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 6, इसका 3 कार्बन का नाम जो है होता है सर प्रोप, ये हो गया प्रोप। अब अंतिम में क्या लगाएंगे सर, इन लगा देंगे, इसका नाम हो गया प्रोपीन। यहाँ देखिए कार्बन 4 है, C4H6 है, इसका मतलब हो गया 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। अंतिम में लगा देंगे ENE, तो ये हो गया ब्यूटीन। 5 कार्बन है, अगर 5 कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन 10 है, तो इस 5 कार्बन का नाम होता है पेंट। अंतिम में लगा देंगे क्या इन, तो ये हो जाएगा पेंटीन। इसी तरह इसका नामकरण होता है। अगले जो है फिर वीडियो में हम इसको जो है जब बताएंगे कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, तो बताएंगे कि 1 कार्बन को क्या कहा जाता है, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, 3 कार्बन को क्या कहेंगे, 8 कार्बन को क्या कहेंगे। फिलहाल अभी चलिए अब देखिए जो लिखा गया है सर कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनका अंतिम जो कार्बन परमाणु द्विबंधन द्वारा, देखिए यहाँ पे कार्बन इसको लेते हैं, इसको इसमें 3 कार्बन है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ये हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। कितना कार्बन है 3 गो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इसमें बोला है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनका अंतिम 2 कार्बन परमाणु तो उधर से गिनी है, तो अंतिम 2 ही हो गए, तो कहा द्विबंधन के द्वारा, तब 2 बॉन्ड लगा दीजिए, तथा शेष कार्बन परमाणु एकल बंधन के द्वारा, बाकी जो बचा उसको सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। शेष कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो एल्कीन। और हम लोग जानते हैं कि 1 कार्बन हमेशा जो है कितने परमाणु के साथ, कितने हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। तो आइए हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो ये देखिए ये कार्बन हुआ, इसका 2 हाइड्रोजन हो गया, ये जो रेखा है बॉन्ड है 2 गो, दिख रहा है ना, 2 गो है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो एक इधर लगा दीजिए 3 हाइड्रोजन, एक इधर लगा दीजिए 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इसका गिनिए तो 2, देखिए इसका भी कार्बन का 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसको भी एक नीचे लगा दीजिए तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। इस बेचारा कार्बन के पास देखिए 1 हाइड्रोजन है, इसके पास लगा दीजिए 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, एक नीचे लगा दीजिए 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। 1 कार्बन कितना हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ, सही हो गया 1 2 3 और 1 4, इसका हो गया तो 2 3 और 1 4, इसका हो गया 1 कार्बन 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन के साथ। तो बोलिए किसका स्ट्रक्चर हो गया, तो कहेंगे C3H6,
इसका मतलब हो गया C3H6, इसका नाम क्या हो गया तो कहेंगे प्रोपीन। क्या नाम हो गया इसका? इसका प्रोपीन हो गया। ये वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंतिम दो कार्बन परमाणु द्विबंधन के द्वारा शेष एक पर जो है शेष एक बंधन के द्वारा जुड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एल्कीन। जिसका अंतिम दो कार्बन परमाणु द्विबंधन द्वारा और शेष कार्बन एक बंधन के द्वारा जुड़ा रहेगा तो कौन सी कहलाएगा? एल्कीन। क्या कहलाएगा चला? एल्कीन। ठीक है, आ जाओ अगला पे चलते हैं हम लोग। अगला जो है सर वो है एल्काइन। क्या है? एल्काइन है। इसमें क्या होता है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसका अंतिम दो कार्बन परमाणु त्रिबंध द्वारा तथा शेष कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, उसे क्या कहेंगे? उसको एल्काइन कहा जाता है। क्या कहेंगे सर? एल्काइन। एक मिनट तक थोड़ा सा इन डाल लेते हैं। चलिए सर ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर। कहा एल्काइन, कहा वैसे हाइड्रोकार्बन जिसका अंतिम दो कार्बन परमाणु त्रिबंधन द्वारा, कितना बंधन के द्वारा? त्रिबंधन द्वारा जुड़ा रहता है और शेष कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, उसे क्या कहेंगे? उसको एल्काइन कहा जाता है। अब एल्काइन का जो फार्मूला है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। पिक्चर क्वालिटी कम तो नहीं होगी? दिखाई दे रहा है ये या नहीं दे रहा है? फिर से हम लोग एक बार लिख देते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा सर कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनका अंतिम दो कार्बन परमाणु त्रिबंध द्वारा और शेष कार्बन परमाणु जो है एकल बंधन द्वारा जुड़े रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको एल्काइन कहेंगे। जैसे देखिए सर एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो CnH2n-2 होता है।
अब इसका जो है सर हम लोग अगर सदस्य निकाले एल्काइन का सदस्य, एल्काइन का सदस्य क्या हुआ सर, देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। जहां पे यंग है सर वहां पे क्या मानेंगे, संख्या को ही मानेंगे। जैसे अगर हम लोग कहेंगे, अगर बताइए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है CmS2l-2, अगर हम कार्बन, अगर यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन लिख दिए। अगर यहाँ पे जो यल लिखा हुआ है अगर यहाँ पे 2 मान ले तो 2 लिख दिए। तो बोलिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 2 गुना 2 तो 4 और -2 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो कहेंगे C2H2 हो गया। अगला देखिए, अगर हम यहाँ पे संख्या अगर 3 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो कितना होगा, तो कहेंगे 4 होगा। तो ये हो गया C3H4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगला देखिए, अगर हम लोग कार्बन अगर 4 रखे तो हाइड्रोजन हो जाएगा तो 2 गुना 4 तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6। तब कार्बन ये हो गया 4 तो ये हो गया 6। अगर हम लोग कार्बन अगर 5 रखे तो 5 दूना 10, 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा, तब 8। ये क्या हो गया, फिर इसका सदस्य हो गया। ये क्या कहलाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे एल्काइन। क्या है ये, तो कहेंगे एल्काइन। अब इसका पहचान हम लोग कैसे कर पाएंगे, कौन एल्केन है, कौन एल्किन है और कौन एल्काइन है। देखिए, इसका हम लोग स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या समझते हैं कि एल्किन का पहचान कैसे करेंगे, एल्काइन का पहचान कैसे करेंगे और एल्काइन का पहचान कैसे कर पाते हैं। ठीक है सर। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसका अंतिम 2 कार्बन परमाणु। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, चाहे इसको ले ले, कोई भी ले ले, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, जैसे कह देगा C3H4 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये हो गया C3H4। यानी कार्बन कितना है इसमें, उदाहरण में अगर ले ले, कार्बन कितना है इसमें, तब 3 कार्बन, 1 2 3। हाइड्रोजन कितना है सर इसमें, 4 है। तो ये देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे कि अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे। तो अंतिम 2 कार्बन परमाणु है, इसके बीच 1 2 और ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए। हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो बोलिए, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इस कार्बन के पास देखिए, इस कार्बन के पास भी कितना है, 3 हाइड्रोजन है, एक इधर लगा दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया। इसके पास कितना है, 1 हाइड्रोजन है, एक ऊपर लगा, इधर नीचे लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए। तो एक कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन। ये इसको चेक कीजिए, एक कार्बन 3 और 1 4 हाइड्रोजन। इसको चेक कीजिए, एक कार्बन 3 और 1 4 हाइड्रोजन। अभी किसका स्ट्रक्चर हो गया, या तो आप इसको ऐसे ना कर आप इधर भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसका नाम क्या हो गया, देखिए ये हो गया था, तब 3 कार्बन था, तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपीन, प्रोप होता है। इसमें लगता है आइन, तो इसमें हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, ये नाम क्या हो जाएगा सर, प्रोपाइन। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के पहले बीच हम लोग क्या करेंगे, 2 के बीच, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड डाल देना है लास्ट से। ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 1 लगा दिए, 4 कार्बन हो गया।
इसके पास एक हाइड्रोजन हो गया, तो इसके पास 2 3 और एक 4 हाइड्रोजन हो गया। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये, चौथा हाइड्रोजन ये हो गया। एक कार्बन, एक कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, 3 1 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन। नाम क्या होगा इसका? तो यह 1 2 3 4 कार्बन है, इसका नाम होता है ब्यूट। तो ये हो जाएगा क्या? तो इसको लिखेंगे ब्यूटाइन। इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ब्यूटाइन। इसको लिखेंगे प्रोपाइन, तो PROPYNE प्रोपाइन। ये क्या था सर? ये था एल्काइन। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज जो हम लोग क्या पढ़े? एल्कीन और एल्काइन को पढ़े, और अगले वीडियो में हम लोग एल्कीन और एल्काइन का पहचान कैसे किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।